अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल फाइन एंड वेल। सो आज के हम इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। एंड सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन को रीड करते हैं, देन हम क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन पे जाएंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की मैंने एक शॉर्ट सी फॉर्म में आपके लिए डेफिनेशन स्टिकी नोट पे नोट डाउन की, आप प्लीज़ इसको नोट कर दीजिए। The raw data are usually very large in quantity, therefore we have to organize or summarize the collected data in a form that is easy to understand. This is called presentation of data। ये एक शॉर्ट सी चैप्टर की रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की एक डेफिनेशन थी, ये भी इम्पोर्टेंट है, आ सकती है। तो पता है बड़ी क्लासेस में कंसेप्चुअल पेपर्स होते जाते हैं, और स्पेशली पंजाब बोर्ड्स के पेपर जो होते हैं वो थोड़े से कॉन्सेप्ट्स वाले होते हैं। नेक्स्ट अब हमने इंट्रोडक्शन इसका रीड आउट करना है, देन क्लासिफिकेशन पे जाएंगे हम। मोस्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड इन एन अटेम्प्ट टू आंसर some specific questions and generally result in the collection of data in the form of batches of numbers, usually referred to as sample. To extract information from the sample, there is need to organize and summarize the collected data. There are many ways of describing a sample. Commonly, we use either a graph or a small set of numbers which summarize some properties of the sample, such as its center and spread. इसके इंट्रोडक्शन में यही कि अगर हम कोई भी रॉ डेटा जो कलेक्ट करते हैं ना, उसको जब हम स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करते हैं उस पर, तो उस डेटा को डिस्प्ले करने के लिए हमें किसी न किसी मेथड को अडॉप्ट करना होता है। हम टेबल की फॉर्म में डेटा प्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ्स की फॉर्म में कर सकते हैं, डायग्राम्स की फॉर्म में हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। जस्ट ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का इतना सा हमारे पास इंट्रो था। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होती है हमारे पास? द टर्म्स क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ऑब्जर्वेशंस इनटू डिफरेंट क्लासेस और कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि जो डेटा हमारे पास सैम्पल के फॉर्म में प्रोवाइड होता है, गिवन होता है, उसको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जो हम क्लासेस और कैटेगरीज में एक टेबल के थ्रू डिवाइड करते हैं ना, उस डेटा को अरेंज करने का जो प्रोसेस होता है उन ऑब्जर्वेशंस को, वो हमारे पास क्लासिफिकेशन होता है। एंड क्लासिफिकेशन की डिफरेंट टाइप्स है। अगर आप डेटा को वन कैरेक्टरिस्टिक है अगर उस डेटा की, आप उसके अकॉर्डिंग उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो हमारे पास वन वे क्लासिफिकेशन होगा, दैन टू वे क्लासिफिकेशन, एंड ऐसे ही अगर थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो आपका थ्री वे क्लासिफिकेशन में चेंज हो जाएगा। और लास्ट में मैनी वेज का भी होता है। अगर आप डेटा को मैनी वेज में कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग करेंगे तो वो मैनी वे क्लासिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये इसके अलावा हमारे पास टैबुलेशन आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक टैबुलेशन में हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ रही है। आपको मैं बताती हूँ, डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और फर्स्ट ईयर के पार्ट जो 1 होता है स्टैटिस्टिक्स का, उसमें तो आती ही डेफिनेशन है। शॉर्ट क्वेश्चन में सोल्व करने वाले कम क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा डेफिनेशन आती है। आप अगर डेफिनेशन को अच्छे से कर लेते हैं ना 9 चैप्टर्स की, तो आप 50+ मार्क्स ले सकते हैं इसके थ्रू। पेपर में 85 मार्क्स का आपका पेपर होता है। नेक्स्ट टैबुलेशन है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टेबल्स और अरेंजिंग डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ए टैबुलेशन। यानी कि जो डेटा हमारे पास होता है उस डेटा को रोज एंड कॉलम्स में जो अरेंज करने का प्रोसेस है वो हमारे पास टैबुलेशन होता है। टैबुलेशन में भी सिंपल, डबल, ट्रिपल और कम्प्लेक्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन ऑल टेबल्स आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन यूज्ड बाय द साइंटिस्ट। तो स्टूडेंट्स की जो टेबल है हमारे पास सिंपल भी होता है, डबल भी होता है, ट्रिपल भी होता है। आपने देखे होंगे टेबल्स में एक, यानी कि टेबल है हमारे पास जो कि सिंपल टेबल है, जिसमें एक कॉलेज के स्टूडेंट्स का डेटा है फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक, एंड उसमें जस्ट टोटल स्टूडेंट्स बताए गए हैं एंड पास फेल का उसमें बताया गया है। नेक्स्ट जो डबल टेबल है उसमें बताया गया जी, आप साइंस एंड आर्ट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है एंड उनका एग्रीगेट लिया गया। जो ट्रिपल फॉर्म का डेटा है ना, फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक है कॉलेज का, उसमें स्टूडेंट्स का साइंस ग्रुप अलग किया गया एंड आर्ट्स ग्रुप अलग किया गया। साइंस ग्रुप के पास फेल एंड एवरेज अलग ली गई है, एंड ऐसे ही हमारे पास आर्ट्स ग्रुप के पास फेल स्टूडेंट्स की एवरेज अलग ली गई है। वो हमारे पास ट्रिपल और कम्प्लेक्स फॉर्म में डेटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल्स के लिए जो हमारे पास
फर्स्ट स्टेप है वो टाइटल है। हमारे पास जो टेबल का टाइटल होता है ना, वो मेन हेडिंग होती है हमारे पास। उस टाइटल हमारे पास ऐसा होना चाहिए टेबल का कि वो पूरे टेबल की जो हमारे पास डेटा की फॉर्म है ना, वो सारा उसकी अंडरस्टैंडिंग उसके टाइटल से होती है। तो टाइटल हमारे पास बहुत अच्छा होना चाहिए किसी भी टेबल का जो हम बनाते हैं। And our title is the heading at top of the table. The title should be brief and self-explanatory. यानी कि आप देख सकते हैं कि टाइटल ऐसा होना चाहिए जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जो टेबल पूरे के डेटे को प्रेजेंट करता हो एक जस्ट वर्ड में। एंड ये जो टाइटल होता है ये टेबल के टॉप हेडिंग में होता है। इट डिस्क्राइब्स द कंटेंट्स ऑफ द टेबल, ये टेबल के कंटेंट को डिस्क्राइब करता है। ऐसे ही स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो कॉलम कैप्शन एंड बॉक्स हेड है। कॉलम कैप्शन में हम देख लेते हैं क्या होता है। द हेडिंग्स फॉर डिफरेंट कॉलम्स आर कॉल्ड कॉलम कैप्शंस। यानी कि जो हमारे पास कॉलम होते हैं ना, लाइक 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम्स जो होते हैं हमारे पास कॉलम्स की फॉर्म में, तो जो उसकी हेडिंग्स होती है वो हमारे पास कॉलम कैप्शंस एंड बॉक्स हेड होता है। लाइक अगर हमने 1 2 3 यानी कि आप ये कर सकते हैं, हमने स्टूडेंट्स का डेटा लेना है तो टॉप पे स्टूडेंट्स लिखेंगे एंड नीचे उनका नंबरिंग दे देंगे या क्लासेस लिख लेंगे। तो ये जो ऊपर स्टूडेंट्स का होगा ना टाइटल हमारे पास, वो हमारे पास बॉक्स हेड और कॉलम कैप्शन होगा, दोनों वर्ड्स यूज़ होते हैं इसके लिए, ठीक है। एंड रो कैप्शन एंड स्टब में रो की फॉर्म में जो हमारे पास रो की हेडिंग होती है ना इस फॉर्म में, वो हमारे पास रो कैप्शन होती है, इसको स्टब भी कहते हैं। द हेडिंग्स फॉर डिफरेंट रोज आर कॉल्ड रो कैप्शन एंड द पार्ट ऑफ द टेबल containing row caption is called stub. Row captions should be brief, clear and arranged in order of importance. Body of the table and arrangements of the data. The entries in different cells of columns and rows in a table are called body of the table. It is the main part of the table. The data may be arranged qualitatively, क्वान्टिटेटिवली, क्रोनोलॉजिकली, जियोग्राफिकली और अल्फ़ाबेटिकली। बॉडी ऑफ द टेबल का जब भी हमें कोई भी डेटा हम एक्सेल में आप वर्ड में देख सकते हैं कि हमने कुछ भी प्रेजेंटेशन बनानी होती है, डेटा को एंटर करना होता है हमने, उसके लिए हम रोज़ एंड कॉलम्स के सेल को सिलेक्ट करते हैं। तो वो जो प्रोसेस होता है ना वो अरेंजमेंट ऑफ डेटा के अंदर आता है एंड उसको बॉडी ऑफ द टेबल कहते हैं उस प्रोसेस को। सोर्स नोट हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स? Source notes are given at the end of the table, which indicates the compiling agency, publication, the data and page of the publication, spacing and ruling to enhance the effectiveness of a table. Spacing and ruling is used. It is also used to separate certain items in the table. Ruling and spacing में क्या होता है, कुछ हम ऐसे आप कह सकते हैं कि कोमा वगैरह डॉट्स का आप सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं आइटम्स को सेपरेट करने के लिए, वो हमारे पास स्पेसिंग एंड रूलिंग में आ जाता है, ठीक। और डबल लाइंस और सिंगल लाइंस आर यूज्ड टू सेपरेट रो कैप्शंस एंड कॉलम कैप्शंस टू इंडिकेट न्यू entry in a cell of the table. Dots or dashes are used, zeros are not used in a table for this purpose. Prefatory notes हमारे पास लास्ट पार्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल का, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप्स आपको आने चाहिए। Prefatory notes and footnotes. The prefatory note is given after the title of the table and the footnotes are given at the bottom of the table. Both are used to explain the contents of the table. The footnotes are usually indicated by triple स्टैरिक से, ये जो ट्रिपल स्टैरिक यहाँ पे हमारे पास है गिवन है, इसके थ्रू ये प्रीफेटरी नोट इंडिकेट किया जाता है। और ये हमारे पास डेटा के जो टेबल होता है उसके एट द एंड में दिया जाता है डेटा को एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के, आज जस्ट हम इसकी डेफिनेशन करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके आगे से पार्ट्स एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। A frequency distribution is a compact form of data in a table which displays the categories of different observations according to their magnitudes and frequencies such that the similar or identical numerical values are grouped together. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास डेफिनेशन थी छोटी सी, आप सिंपल में ये भी कर सकते हैं। जो सिंपल जस्ट वन लाइन की डेफिनेशन है, द कम्पैक्ट फॉर्म ऑफ डेटा इन आर टेबल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आप वो शॉर्ट डेफिनेशन भी कर सकते हैं, ये भी शॉर्ट डेफिनेशन में हमारे पास क्या है, द कम्पैक्ट फॉर्म ऑफ डेटा इन अ टेबल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। आई होप आपको
सब टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ भी डिफ़िकल्टी हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियोस आप तक सबसे पहले एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनके लिए भी बेनिफिशियल हो। और चैनल को लाइक करें, कमेंट में कोई अच्छा सा कमेंट दे दिया करें, इससे हमें पता चलता है कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो रही है और हम जो भी आपको बताते हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।